ये है 9 बेहाता जोड़ा जिन्हें पसंद की शादी करने पर नौकरी से निकाल दिया तो इन्होंने अपना समोसे, रोल और चिप्स का स्टॉल लगा लिया। होटल वालों को काफ़ी लोगों को बताया, उन्होंने मुझे बोला कि इसे शादी नहीं करें, ये शक्ल का अच्छा नहीं है, ये गरीब है, ये तो 10-10 रुपये हमसे मांगता है, ये आपको क्या देगा। हमारा सारा सामान लेने के बाद 50 रुपये बचे। 50 रुपये के मैं आलू लेकर आई। मैंने कहा देखिए अल्लाह पे भरोसा है आपको। कहते बिल्कुल। उस दिन माशाल्लाह से हम लोगों ने 600 रुपये की कमाई की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद है मक्का कॉलोनी में। नाज़रीन, हाल ही में पता चला है कि एक नया नवेला जोड़ा यानी कि शादीशुदा जोड़ा, पता नहीं उनको क्या सूझी कि वो हनीमून में जाने की बजाय कारोबार का आइडिया लेके अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कारोबार कर रहे हैं। समोसे रोल बेच रहे हैं और उनके समोसे रोल पसंद भी किए जा रहे हैं। तो आए उन्हीं से जानते हैं उनकी लव स्टोरी क्या, उन्हीं की ज़बानी। आइए मेरे साथ। अच्छा मुझे बताएं, आप इन्हें कब मिली, कहाँ से आई हैं? जी मैं कराची से आई हूँ। वालिदैन के इंतकाल के बाद वहाँ पे कोई था नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई लाहौर में। मुल्तान शिफ्ट हुई थी, आप ही थी, तो आपके पास मैं 1 साल रही हूँ। उनके मतलब ससुराल के मामलात थे तो मुनासिब नहीं लगता था मुझे वहाँ पे रहना, उन्होंने तो बहुत रोका। फिर मेरी लाहौर इस्लामपुरा में मेरी कज़न रहती थी, उनके पास मैं आ गई। वहाँ 1 महीना रही हूँ तो मेरी यहाँ पे होटल में मेरी जॉब लग गई थी। वालिदैन की डेथ कैसे हुई थी? मम्मा का तो बचपन में इंतकाल हो गया था। उस वक्त मैं 2 साल की थी जब मम्मा का इंतकाल हुआ था। 20 साल हो गए ना बाबा के इंतकाल को। तो उसके बाद आपने अपना गुजारा वहाँ कराची में रह के कैसे किया? वहाँ पे मैं कज़न के घर में रहती थी तो वो लोग मतलब इस तरह मुझे ट्रीट करते थे, नौकरों की तरह ट्रीट करते थे। घर का पूरा काम करवाना, सारे घर का खाने से लेके उनके बच्चों के वॉशरूम साफ़ करना, मतलब टोटली घर का एक जैसे सर्वेंट काम करता है। तो मैंने आप ही को कॉल की, मैंने कहा आप ही मैं और ज़्यादा मज़ीद, फिर वो बाद में मारते भी थे मुझे। तो मैंने आप ही को एक दिन बोला, मैंने कहा आप ही मैंने नहीं यहाँ पे रहना, मैं आ जाती हूँ आपको। आप ही ने कहा ठीक है बेटा आ जाओ। तो इस तरह फिर मैं ट्रेन में अकेली बैठ के लाहौर आ गई थी। भाभी मुझे एक बात बताएं कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस पूरे एक अरसे में। वालिदैन के इंतकाल के बाद आप लाहौर आई, कज़न्स के पास रही, उसके दरमियान में मुल्तान रही, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब तक तो आप ही के पास रही तो किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ऐसा लगता था वो मेरी माँ है, माँ और बाप की मतलब कमी महसूस नहीं होती थी। जब मैं वहाँ से जब मैंने स्ट्रगल किया इधर आई तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हॉस्टल में थी तो लोग हॉस्टल वाली लड़कियों को अच्छा नहीं समझते, और जब मैं होटल में जॉब करती थी तो कुछ लोग वो बहुत परेशान करते थे, दोस्ती कर लो, बहुत गलत बातें करते थे। लेकिन मैंने एक ही बात की थी, दोस्ती तो नहीं करूँगी तो शादी करूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब मैं इनके होटल में आई 93 में तो इन्होंने मुझे देखा, इनको मेरे बारे में पता चला कि ये मतलब अकेली हैं, हॉस्टल में रहती हैं। मेरी स्टोरी इनको पता चली, मेरी फ्रेंड ने इनको वहाँ पे बन गई थी, उसने इनको बताया, तो इन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी शादी की। ओहो, पहली नज़र में प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइड। इंतज़ार ही नहीं किया कि मैं थोड़ा देख लूँ, परख लूँ, कहाँ तक लेके चल रहे हैं, साथ ही हामी भर दी कि जी शादी करनी है। तो कैसे प्रपोज किया? इन्होंने डायरेक्ट मुझे शादी का ही कहा। इन्होंने ये नहीं एक दफ़ा भी कहा कि आप मुझसे दोस्ती कर लें या मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। इन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप मुझे अच्छी लगी, आप अकेली हैं, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, आप बहुत सीधी हैं, तो आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपको नाम देना चाहता हूँ, इज़्ज़त देना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, नाम दिया, तो फिर मैंने इनको ओके कर दिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी है। तो फिर हमें थोड़ा एक्शन भी करके दिखा देंगे प्रपोज कैसे किया था। सारों की यहाँ पे विश पूरी हो जाएगी, मैं सही बता रही हूँ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने इनसे यही बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। घुटनों के बल बैठ के कोई फूल दे के, या फिर मैं कहूँगी यहाँ पे चिप्स है, चिप्स एक पकड़ा दे इनको और प्रपोज करके दिखा दे। मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, उसके बाद चलें आज चिप्स या समोसा या रोल खिला दें। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही। चले जी, चलें हमारे लिए। विल यू मैरी मी प्लीज? जी दोबारा हो गया, कबूल है कबूल है? कबूल है। इन्होंने मुझे देखा, हम लोगों ने 1-2 महीने एक दूसरे को समझने में टाइम लगा दिया। तो फिर होटल वालों को पता चला कि उनको शक पड़ा कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। तो जो मेरे चीफ थे उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि कामरान के साथ आपका क्या चल रहा है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है सर, एक अच्छे फ्रेंड और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात है तो आप हट जाए वरना आपको नौकरी से निकाल दूंगा। इसके बाद मैंने इनसे बोला, मैंने कहा देखें जो होना है देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। तो होटल वालों को काफ़ी लोगों को बताया, उन्होंने मुझे बोला कि इसे शादी नहीं करें, ये शक्ल का अच्छा नहीं है, ये गरीब है, ये तो 10-10 रुपये हमसे मांगता है, ये आपको क्या देगा। मैंने कहा देखें अगर मैं ये देखूँ कि मुझे दौलतमंद चाहिए
तो शायद हो सकता है जिससे शादी करूँ वो दौलत से मन से फ़कीर हो जाए। तो अल्लाह ताला ने अगर मेरे नसीब में अगर दौलत लिखी तो इनको फ़कीर से अमीर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपने रब पे भरोसा है। तो जब फिर इनसे शादी होगी उनको 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो वैसे ये अल्लाह ने ही कहा है कि औरत हमेशा अपने ना किस्मत का लेकर आती है। तो इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? मेरे ये तब्दीली आई, पहले तो थोड़े दिन मैं अपसेट रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर एक दोस्त था मेरा, उसने कहा यार क्या हुआ? मैंने कहा यार ये मसला हो गया है। कहता है यार तू परेशान ना हो, काउंटर है मेरे पास, वो ले जा, ठीक है। इसको भी मैंने यही कहा कि परेशान नहीं होना, ठीक है। मेरे पास एक मेरा दोस्त है, वो कह रहा है ये काम कर लो, ठीक है। इसने भी यही कहा कि चले ठीक है। हमने ये काउंटर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं जॉब तो फ़िलहाल कर रहा था होटल में। तो जैसे ही ये काम शुरू किया, जितने पैसे थे हमारे पास उतने पैसों का हमने ये सिस्टम चलाया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मुझे उन्होंने निकाला था, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, तो मैं सिलाई जानती थी। तो हम लोग इनकी 25,000 सैलरी थी, मेरी 40 थी। तो मैंने इनसे बोला, मुझे निकाल दिया। हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए। रेंट का हमारा घर था, 14,000 हमारा किराया था, और बिजली का बिल वो अंकल 7-7, 8-8 हज़ार दे देते थे, जबकि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। बहुत उन्होंने भी ज़्यादती की हमारे साथ। तो मैंने इनसे बोला, अल्लाह का नाम लिया, मैंने सिलाई शुरू की। मैंने स्टार्ट में 1 महीना सिलाई की, तो बहुत कम पैसे मिलते थे। तो जब ये काउंटर का आइडिया दिया ना, तो मैंने कहा चलें आप स्टार्ट करें। हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। मुझे वहाँ से 16,000 उन्होंने सैलरी दी थी, उसे सिर्फ जस्ट उन्होंने ये काउंटर दिया था, और बाकी ये चीज़ें सारी जो भी हैं ये सब मैंने अपने पैसों से ख़रीदी और लगाई। उसके बाद हमारे पैसे हो गए ख़त्म। फिर मैंने एक फ्रेंड से बोला, मुझे 1,000 रुपये उधार दे दो, मैं तुम्हें 2 दिन में दे दूँगी। उसने मुझे दे दिया। उसने मुझे 1,000 रुपये दिया, उसमें से मैं सामान लेकर मैंने इनसे बोला कि आप एक काम करें, स्टार्ट करें। हमारा सारा सामान लेने के बाद 50 रुपये बचे। 50 रुपये के मैं आलू लेकर आई, इनको मैंने घी वगैरह लिया। मैंने कहा आप स्टार्ट करें। इन्होंने कहा 50 रुपये में कैसे होगा? मैंने कहा देखिए अल्लाह पे भरोसा है आपको। कहते बिल्कुल है। मैंने कहा चले स्टार्ट करें। इन्होंने स्टार्ट किया, वो सेल किया, मुझे पैसे दिए 100 रुपये में 100 के आलू, फिर लाई, फिर कटिंग कर। उस दिन माशाल्लाह से हम लोगों ने 600 रुपये की कमाई की। और हम लोग रात को खुशी से इतना रोए, अल्लाह को शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला। क्यों? खुशी से, खुशी के मारे बंदा रोता है, खुश होता है। अल्लाह का और शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, खुशी से ही किया था। अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि रब ने इतना साथ दिया कि हम लोगों ने हिम्मत नहीं तोड़ी। तो फिर उसके बाद इन्होंने फिर इन्होंने कहा रोल समोसे लोग फरमाइश करते हैं, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ। वैसे आजकल का ये ट्रेंड है, जहाँ मर्जी चले जाएं, आप लिबर्टी में भी लोगों को घूमते हुए देख लें, चिप्स रोल समोसे, इससे नीचे कोई चीज़ नहीं है। कहा कि हम रोल समोसे, फिर हम जहाँ से लेते थे वहाँ मैंने देखा इतनी सफाई से नहीं बन रहे थे। मैंने कहा देखें हमने अल्लाह को जवाब देना है ना, जो चीज़ हम खुद नहीं ना खा सकते हम किसी को नहीं खिलाएंगे। तो मैंने कहा मुझे आते हैं, मैं बनाती हूँ। तो इसके अलावा आप लोग बना के डिलीवरी वगैरह भी देते हैं? जी, वो भी शुरू किया हुआ है जी। और किस तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ स्कूल्स वाले दे रहे हैं और कुछ दुकानों वाले दे रहे हैं। हमें कॉल आती है, मैसेज कर देते हैं कि बाजी कल हमें 100 रोल हैं और 100 मेरे समोसे हैं। तो मतलब इस तरह मुझे वॉइस मैसेज कर देते हैं कि मुझे इतना चाहिए। तो फिर हम लोग सारा मटेरियल वगैरह लेकर आते हैं। रात में हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के बनाते हैं। और अभी मैंने कुछ वर्कर का भी कर लिया, 3 वर्कर हमने रख लिए जिनके साथ मिलके मैं खुद बनाती हूँ। काम बढ़ गया माशाल्लाह से हमारा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप हनीमून पे क्यों नहीं गए? हनीमून पे इसलिए नहीं गए कि हम लोगों ने ये सोचा 2 दिन से जॉब मैंने की थी, तो हमने कहा कुछ कमा लें उसके बाद हम जाएंगे, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। अच्छा, इन्होंने शादी जब करी ना तो इन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया, कहते घर वाले राज़ी नहीं होंगे। हमने मोहल्ले वालों ने मिलकर हमारा निकाह करवा दिया। इसी गली में थे हम लोग, निकाह हो गया हमारा। तो शादी के बाद इन्होंने अपनी मम्मा को बताया, इनकी मम्मा ने खफा हो गई, वो बात नहीं करती थी मुझसे, नाराज़ होती थी। फिर 1 हफ्ते के बाद उन्होंने जब मुझसे मिली हैं, इन्होंने बोला आप उनसे मिलें। वो बहुत, जब मिली वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। इतना है कि जैसे वो कहती हैं अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी बेटी दे दी है। उनकी एक बेटी अपनी और एक वो, मैं कहती है अल्लाह ने 2 बेटियाँ दे दी। बल्कि वो मुझे ज़रा सी तकलीफ़ होती तो डांटती है कि बेटा अपना ख्याल किया करो। आज भी सुबह बोली थी अपना बहुत ज़्यादा केयर किया करो, बहुत अच्छी हैं वो। खुशी देखे माशाल्लाह इनके चेहरों पे कैसे झलक रही है। वैसे किसी ने ये सही कहा है नाजरीन कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उन्होंने अपना हनीमून सैक्रिफाइस कर लिया, लेकिन अपने मियाँ के हाथ को नहीं छोड़ा। इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नई स्टोरी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।